भाई बहनों को, मेरे सभी लाडले और लाडलियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ और क्लास आपकी शुरू हो चुकी है प्यारे बच्चे। आज भी बहुत प्यारा सा टॉपिक है, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्लास को बेहतरीन तरीके से देखिए और बढ़िया तरीके से हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे हम लोग। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे साथ बच्चे जुड़ भी चुके हैं, रोहित गुप्ता है, गौरव कुमार सिन्हा है, सोनू कुमार, अंजलि कुमार, रोहित गुप्ता, प्रिया कुमारी, अनकेश कुमार, नीतीश कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, सौरभ, धोनी कुमार आ गए हैं, चंद्रशेखर कुमार। अच्छा, क्या आप डाउट भेजे? 5 दिन हो गया। चलिए अच्छा, आज देखते हैं आपका डाउट हम। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाए तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। चलिए भाई, हाँ ठीक ना, सभी क्लास से जुड़ जाए प्यारे बच्चे तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों वह विटामिन है, और आप देखे होंगे कि विटामिन से एक बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है विटामिन है, कोशिश करेंगे कि सभी लोग याद करके ही जाएं। एक तो सभी लोग जुड़ जाए तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, गुलफराज आलम गरीब बच्चा है इसलिए नाम नहीं लेते। अच्छा ठीक है, कोई बात ना, अब नाम ले लिया, बार बार कमेंट ना करो प्यारे बच्चे। हाँ, तो सभी लोग कैसे हैं एक बार जरूर बताएंगे प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद क्लास शुरू की जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो भी हम आपको बता दिए हैं, विटामिन आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम एंजाइम पढ़ेंगे, एंजाइम से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, फिर उसके बाद हम विटामिन पर आएंगे, और उसके बाद मेरा एक टॉपिक बचा है, दो टॉपिक बचे हैं, न्यूक्लिक अम्ल और साथ में बचा है हार्मोन्स। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है, जो चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चे वो भी कल तक वीडियो आपको मिल जाएगा कि हाँ इस लेसन को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, तो वास्तव में उससे एक अंक बढ़िया तरीके से अर्जित करेंगे आप लोग। ठीक है, चलें भाई जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। माना कि एक अखबार हूं, माना कि एक अखबार हूं, क्या औकात है मेरी। माना एक अखबार हूं, क्या क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने, है ना, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आज आपको बहुत ही कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उनको एक दिन अपना नाम दिलाने के लिए, अपने आप को एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए यही एक शिक्षा है जो आपको एक उच्च स्थान पर पहुंचा सकती है और उन लोगों के मुंह में ताला लगा सकती है जो लोग बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा। अभी भले हम के रद्दी के भाव समझते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अखबार होता बड़ा ही रद्दी का भाव चलता है ना। तो प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा, वो रद्दी के भाव सुबह ही आता है, लेकिन अखबार जैसे पहुंचता है, पहुंच जाता है कि यहाँ पे ये समस्या, यहाँ पे वो घटना, हर चीज है ना, अकेला नाम आग लगाने के लिए काफी होता। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, सभी को ये सारी क्लासेस समझ में आएंगी प्यारे बच्चे, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है बेटा, बाराती लेके चलेंगे, तुम परेशान मत हो, चलिएगा मेरे बारात में। हाँ, बार बार उसी को। तो चलें बच्चे क्लास को शुरू किया जाए, शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। हाँ, सभी को ये क्लास एकदम बढ़िया तरीके से चलेंगे प्यारे बच्चे। हाँ, शुरू करें क्लास को, एक बार यस करिए कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सर, एल्कोहल नहीं होगा ना, एल्कोहल एल्कोहल तो पढ़ा दिए ना। हाँ, हाँ, मौसम ठंडा हो चुका है इसलिए थोड़ा सा सर्दी वाली समस्या बन चुकी है। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी जल्दी से कराएंगे प्यारे बच्चे, आप परेशान मत हो, बस धैर्य बनाए रखिए। कोर्स का थोड़ा सा विलंब है प्यारे बच्चे, कोर्स जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है तो हम बेहद शानदार तरीके से आपकी तैयारी करने के लिए हमेशा तत्पर है, और ये आपको बताते हैं कि इतनी शानदार तैयारी कराएंगे प्यारे बच्चे, आपको लगेगा कि हाँ हम सर पढ़े हैं और सर ने के द्वारा पढ़ाया गया ही क्वेश्चन ही पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये हम आपकी गारंटी लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो चलिए हम अपने आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे, ठीक है, वह एंजाइम है। आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों वह एंजाइम है।
तो एंजाइम की शुरुआत करते हैं आपसे। यहां से क्वेश्चन पहले क्या पूछता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है ना। एंजाइम क्या होते हैं, तो सभी बच्चे लिखेंगे एंजाइम, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक, ऐसा लिखिएगा, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं, जो जीवित कोशिकाओं, कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, से प्राप्त होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एंजाइम किसे कहते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। जो एंजाइम होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इस बात को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। जो कहां से प्राप्त होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में से प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वास्तव में एंजाइम, वास्तव में एंजाइम, एंजाइम उच्च अणुभार वाले, वास्तव में एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं, उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे, उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा एंजाइम होते क्या है, तो एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहला प्रश्न। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दो क्वेश्चन यहां से है। सभी बताओ कि जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। जीवित कोशिका का मतलब जैसे हम लोगों में है प्यारे बच्चे, हाँ ठीक ना। जीवित कोशिकाएं, हम लोगों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं कि नहीं, ये बताओ थोड़ा सा। वही है प्यारे बच्चे। सभी लोग बताओ कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करिए ताकि वो विकल्प वाला क्वेश्चन हो, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार बताओ कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, या फिर प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे। हाँ, अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है ना। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, अल्फा एमिनो बहुलक, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। फिर अगली हेडिंग हम प्यारे बच्चों लिखेंगे एंजाइम के उपयोग। सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे एंजाइम के उपयोग। एंजाइम का उपयोग क्या होता है प्यारे बच्चे, यही आपको समझना है, ठीक है ना। एंजाइम के उपयोग, यूज ऑफ एंजाइम, क्या बोलेंगे। देखो जैसे जैसे प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन बोला गया कि स्टार्च है ना, स्टार्च को जब भी जल अपघटित करते हैं तो स्टार्च से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये क्लियर है। एक दिन बच्चा बोल रहा है सर 4 दिन का क्लास 7 दिन हो गया सर जी, क्या करें बेटा। अगर एक छोड़ छोड़ के टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब भी दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसमें कोई दिक्कत ना है। कोर्स तो खत्म करना ही है प्यारे बच्चे। इसका उपयोग क्या होता है ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, इसका उपयोग होता है प्यारे बच्चे, है ना।
चलिए, सीरे से एथिल अल्कोहल के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन्वर्टेस एंजाइम का, जाइमेस एंजाइम का और डायस्टेस एंजाइम का। उदाहरण भी आपको लिख देते हैं। ये पहला है प्यारे बच्चे, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है प्यारे बच्चे? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जीवधारियों में, जीवधारियों में, जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं, जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरक द्वारा संभव होती है। एंजाइम उत्प्रेरक द्वारा संभव होती है। हाँ बच्चे, अमन कुमार एक ही पॉइंट को काहे लिए कॉपी पेस्ट करते हैं प्यारे बच्चे? अमन कुमार कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सर, वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल प्यारे बच्चे, शुरुआत में हमने आपको बताया कि मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। थोड़ा सा सर्दी हो गया, जुकाम बहुत तेजी से है, इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं। आप सिर्फ समझते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी सबसे मेरा काम यही इंपॉर्टेंट है, कैसी भी परिस्थितियां हो हमको रुकना नहीं, हमको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। रुक गए तो स्वाभाविक सी बात है, रुक गए तो स्वाभाविक सी बात है ये मेरा कार्य पीछे हो जाएगा। और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का, है ना, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो और आपका कोर्स रुके। इसलिए हम चाहते हैं कि हर प्रतिदिन कुछ नया सीखें हम लोग। तो यहाँ से प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखेंगे, जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम उत्प्रेरक द्वारा ही संभव है। जैसे हम ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या फिर हम स्टार्च कुछ भी आदि का सेवन आदि करते हैं, तो उनका जो अपघटन होता है, उनका जो परिवर्तन होता है ना, वो सब एंजाइम के द्वारा ही संभव होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। ये आपका हो गया एंजाइम के उपयोग। अब एंजाइम कौन कौन से होते हैं, और एंजाइम अगर हो गया प्यारे बच्चे, एंजाइम की कमी से होने वाले रोग, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एंजाइम की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, इस एंजाइम की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, एक होता है एनीमिया, एनीमिया। दूसरा होता है प्यारे बच्चे पीलिया, ठीक है, और एक होता है आलस्य, आलस्य। ठीक है प्यारे बच्चे, आलस्य होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो एनीमिया रोग होता है, पीलिया रोग होता है और आलस्य होता है। आलस्य का मतलब होता है जैसे हम लोग कुछ खा पीते हैं ना, थके रहते हैं, आलसपन, सोते रहो, जिसे तुम लोग करते होगे, सोते ही रहते होगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए, कौन कौन से एंजाइम हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये तो आपका हो गया एंजाइम का भाग, है ना। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? जैसे, जैसे भी आप लोग जान लो, जैसे, जैसे आपका होता है डायस्टेस एंजाइम, डायस्टेस एंजाइम, इनवर्टेस एंजाइम और जाइमेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम। ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चे? इसके एग्जाम्पल होते हैं, और आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे। तो क्या एंजाइम सभी के क्लियर है? सर आपका तबीयत खराब है सर, दवाई ले लीजिएगा। बिल्कुल ले लेंगे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो हम आगे बढ़े। चलिए भाई, हमारे पास आता है प्यारे बच्चे विटामिन। अब विटामिन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। विटामिन से कौन कौन से प्रश्न पूछेगा आप लोग ध्यान से समझेंगे। विटामिन, सभी बच्चे लिखते हुए चलो भाई, है ना, सभी लोग लिखते चलो। क्या बोलेंगे? विटामिन शब्द का प्रयोग, विटामिन शब्द का प्रयोग
विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 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 वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चे फंक। ठीक है, सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किया था। 1912 में किया था। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्लियर कर लेंगे आप लोग, जल्दी से बोल देंगे, जल्दी से बताइए, क्लियर है आप लोगों को? आप लोग बोल लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चे क्या कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इसलिए विकल्प के लिए क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से याद रखना, नहीं कहोगे सर जी भूल गए हम। ठीक है, बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चे, ठीक ना। सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए भाई अगला हम देखते हैं आगे क्या होता है प्यारे बच्चे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, विटामिन 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 जो होता है प्यारे बच्चे वो किस, एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो प्यारे बच्चे, जो विटामिन होता है, ठीक ना, ये जो विटामिन होता है कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो मेरे सभी लाडले बोलेंगे सर 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, मतलब 2 शब्दों से। एक कौन सा होता है? एक होता है बीटा और दूसरा होता है इमीन्स। ठीक ना, एक होता है बीटा और दूसरा इमीन्स है। हाँ, 11th में पढ़ोगे, बिल्कुल प्यारे बच्चे। बीटा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है लाइफ, है ना, लाइफ, जिसे हम क्या बोलेंगे? जीवन, जीवन। इमीन्स का मतलब बेस, बेस, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे आधार। अगर इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाया जाए और आकलन किया जाए तो आप बोल सकते हैं जीवन का आधार, जीवन का आधार। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे क्या क्या बोलेगा प्यारे बच्चे? तो विटामिन कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो या 2 भागों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला बीटा है, दूसरा इमीन्स है। बीटा का मतलब लाइफ, जिसे आप बोलेंगे जीवन। इमीन्स का मतलब बेस अर्थात आधार। अर्थात इन दोनों को विटामिन का मतलब ही होता है क्या प्यारे बच्चों? जीवन का आधार। हिंदी तो लिखे हैं भैया, क्या होता है प्यारे बच्चे? जीवन का आधार। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी प्यारे बच्चे? आप ध्यान से समझेंगे, है ना। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। इधर इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं भाई, 1 मिनट। ठीक है, ये वो कह नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसको। देखो, विटामिन की डिफिनीशन हम यहीं पर लिख देते हैं आपके लिए, इतने भर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, संक्षिप्त आत्मकथा। ठीक है, वैसा में बिले आने तो दीजिए प्यारे बच्चे, आने तो दीजिए। वहां तक जब हम बताएंगे तो ऐसे, है ना, तो क्या होगा प्यारे बच्चे? ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जो जंतुओं तथा मनुष्यों, जंतुओं तथा मनुष्यों, जंतुओं तथा मनुष्यों, मनुष्यों की ठीक वृद्धि की ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चे, है ना, मनुष्यों की ठीक वृद्धि व उनकी जीवन क्रियाओं के लिए, व उनकी जीवन क्रियाओं के लिए
क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। विटाल नहीं विटा लिखा जाता है प्यारे बच्चे, उसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, तो सभी मेरे लाडले बोलेंगे ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं और मनुष्यों के लिए है ना, जैसे हम लोग हो गए तो हम लोगों के लिए भी विटामिन आवश्यक है। अब ये काहे लिए, जब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जरूरी क्यों है। ठीक है, तो जंतुओं तथा मनुष्यों की ठीक वृद्धि, ठीक ठाक ग्रोथ हो, है ना, उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, हर चीज की बात कर रहा है, तथा उनके जीवन क्रियाओं के लिए, है ना, कार्य करने के लिए हमको विटामिन की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी आपको पता चलेगा काहे लिए ऐसा होता है। ठीक है, उनकी जैविक क्रियाओं, उनकी जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। क्या आपको यहां तक क्लियर है? एक बार बोलिए, क्या यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, एक बार यस करिए कि हाँ सर यहां तक बढ़िया है। वे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं और मनुष्यों की ठीक वृद्धि एवं उनकी जैविक क्रियाओं के जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल मेरे उत्सव प्यारे बच्चे, आपकी डिफिनेशन एकदम बढ़िया है। हर चीज याद करते हुए चलना प्यारे बच्चे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो इस आधार को मानकर चलते हैं कि मेरे सामने हर एक बालक, जितना भी बच्चा बैठा है, उसको याद हो रहा है, समझ हो रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? तो याद रखना आप लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग अब देखेंगे प्यारे बच्चे। चलिए भाई आगे हम देखते हैं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे, यहां से एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। विकल्प के लिए यहां से समझ लीजिए क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विटामिन को दो भागों में क्या किया गया है लाडलो? वर्गीकृत किया गया है। पहला वसा में घुलनशील या फिर वसा में विलेय। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? तो जल में विलेय, जल में विलेय। ठीक है, ये दो ही होते हैं प्यारे बच्चे। सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सुबोध कुमार, इतना कॉपी पेस्ट कर दिए आप, क्या बात है, दूसरे बच्चे का कमेंट नहीं देखने देंगे आप, ऐसी बात है। हाँ सुबोध कुमार, इसीलिए तो बता रहे हैं कि इसी तरीके से है। अब ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया ये भी हम आपको भी बता रहे हैं, देखेंगे प्यारे बच्चे। एक वसा में विलेय होता है और एक जल में विलेय होता है, ध्यान से समझो। यहां पे कौन कौन से हो सकते हैं? तो विटामिन ए होगा, एक विटामिन डी होगा, विटामिन ई होगा और विटामिन के होगा। विटामिन ए डी के, ठीक है, विटामिन ए डी के ये किसमें विलेय है? तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे किसमें है? वसा में विलेय है। और बी व सी, ठीक है ना, बी व सी किसमें है? जल में विलेय है। कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चे? कैसे याद करेंगे कि ये जल में घुलनशील है ना? कैसे याद करेंगे कि ये जल में घुलनशील होता है? तो सभी लोग ध्यान से समझिए, है ना, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक ट्रिक याद रखना, है ना, ट्रिक याद रखना। क्या बोलेंगे? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बताएंगे भैंस कहां पे ज्यादा प्यारा लगता है ना, भैंस को कहां ज्यादा अच्छा लगता है ना, भैंस को कहां ज्यादा अच्छा लगता है? तो भैंस को सबसे ज्यादा पानी में अच्छा लगता है। ठीक है, भैंस को सबसे ज्यादा किसमें लगता है? भैंस को किसमें भैंस को सबसे ज्यादा अच्छा कहां लगता है? पानी में अच्छा लगता है। तो यहां पे लिखो ना, गई भैंस पानी में। क्या बोलेंगे? गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, है ना, गई भैंस पानी में। और यहां पे भैंस का मतलब आप ऐसे समझिएगा, किससे? बी और सी से, बस याद हो गया, याद हो गया ना। गई भैंस पानी में, भैंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे?
ठीक है ना। भैंस का क्या मतलब होता है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे बी और सी से। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? आप भूलेंगे तो नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं, कीचड़ में नहीं, पानी में जाती है भैंस। अब कीचड़ लेके जाओगे तो दिक्कत होगी भाई, है ना। बी क्या है, भैंस है। नहीं, भैंस दोनों को मिला के पढ़ो ना, बी और सी। गई भैंस पानी में, याद रखना आप लोग। ठीक है, यहां से विकल्प वाले क्वेश्चन भर के पूछ लेगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, या फिर आपसे बोल देगा ठीक है ना। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। भैंस विटामिन है, हाँ भैंस बी और सी विटामिन है, याद हो गया होगा। कीचड़ में भैंस नहीं रहती, पानी जहां रहता वो भले लोटपोट कर ले। अब ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, इसको हमने इस तरीके से इसलिए बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से इसको खत्म करेंगे, याद करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चे लिखते भी चलेंगे, हम इसके लिए पूरा टाइम देंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, इसलिए हमने इसको बनाया ताकि कहीं गलती ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो, नहीं तो बड़ा हो जाता तो बड़ी समस्या होती। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है प्यारे बच्चे, ठीक ना। और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे सहयोग करके इसको याद करेंगे, और जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा हम उसको टिक भी कर देंगे, तो आप पैनल पीडीएफ को देखकर बढ़िया तरीके से अपना नोट्स बना लें। ठीक है, चले हम शुरुआत करें प्यारे बच्चे। यहां से ये मान के चलिएगा, हम आज जब विटामिन पढ़ा रहे हैं तो ये मान के चलो कि 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे, और जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन पर टिक भी लगाते चलेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विटामिन ए, है ना। विटामिन ए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, सभी लोग मेरे साथ कमेंट करते हुए चलोगे मेरे साथ, और हर एक क्वेश्चन दिमाग में बैठाते हुए चलोगे। हम पहले बता दे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं प्यारे बच्चे। तो विटामिन आपके कुल कितने हैं, तो 6 हैं, उन 6 विटामिन को हमको पढ़ना है। चलिए भाई, हम सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे विटामिन ए है। अब विटामिन ए का अगर आपसे नाम पूछे तो क्या बोला जाता है, रेटिनॉल पूछा जाता है। विटामिन ए क्या होता है प्यारे बच्चे, तो बोलेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल। और इस रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक ना, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में हमको नहीं दिखता है, रात में नहीं दिखता है, तो उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, उसे क्या बोलेंगे, रतौंधी। ऐसे मिलाओ, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन ध्यान से समझो। विटामिन ए रेटिनॉल से रतौंधी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलेंगे, विटामिन ए से रेटिनॉल रतौंधी। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल, और उससे होने वाला रोग रतौंधी। बस क्लियर है ना, विटामिन ए रेटिनॉल से रतौंधी। क्लियर, क्लियर, यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है इससे। इस बात को ध्यान रखो प्यारे बच्चे। रात में देखने वाला उल्लू रात में न देखने वाला उल्लू। अच्छा बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ प्यारे बच्चे, बोलेंगे विटामिन ए से रेटिनॉल रतौंधी। बोलो याद हो गया कि नहीं? बाकी ये तो सूत्र है प्यारे बच्चे, बाकी ये सूत्र है, इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग। ये होता है प्यारे बच्चे, और ये आंख हो गया, और भी इससे होने वाले रोग कौन से हैं, तो आंख हो गया, त्वचा संबंधी रोग हो गया, और रतौंधी हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे, है ना। विटामिन ए क्या होता है, तो विटामिन ए रेटिनॉल से रतौंधी होता है। चलिए भाई, विटामिन बी1 आपके सामने आ गया, विटामिन बी1, है ना। चलो भाई, विटामिन बी1, विटामिन बी1 जो होता है प्यारे बच्चे, उससे उसका रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी1 से क्या होता है, थायमीन, और इससे होता कौन सा है, बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग। इसको कैसे याद करेंगे आप लोग, इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, ट्रिक बनाते हैं, ठीक ना। ऐसे याद रखो ना, विटामिन बी, विटामिन बी, बी से क्या हो गया, बेरी बेरी। क्या हो जाएगा, विटामिन बी
बेरी बेरी, तो हम बोलेंगे विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है ना, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और है ना, और इसका जो रासायनिक नाम होगा वो थायमीन होगा। ऐसे बोलो, विटामिन बी है ना, विटामिन बी थम जा, विटामिन बी थम जा, नहीं तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ऐसे बोलो ना, ऐसे बोलो मेरी तरीके से, विटामिन बी थम जा, नहीं तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बोलो, याद हो जाएगा कि नहीं? ऐसे बोलो ना, विटामिन बी रुक जा, थम जा, थम का मतलब थायमीन, रुक जा, नहीं तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बोलो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हाँ बिल्कुल, विटामिन बी थम जा, नहीं तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है। हाँ चलो, क्या होता है, शारीरिक विकास में कमी है ना, जो छोटू मोटू लोग रह जाते हैं वो इसी के कमी से ग्रोथ उनकी रुक जाती है विटामिन बी वन के कारण। ठीक है चंद्रशेखर कुमार मेरे प्यारे बच्चे, कोई बात ना है। हाँ, याद हो गया? कैसे पूछा जाएगा बता दो भाई, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, खत्म हो गया प्यारे बच्चे। हाँ, जिसको याद है प्यारे बच्चे वो याद करते, एक बार रिवीजन करते हुए चलो। चलिए भाई, विटामिन बी वन हो गया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको वही बेरी बेरी वाला याद रखना है जहां पे हम आपको बोले हैं, बाकी तो पढ़ना पूरा ही है प्यारे बच्चे आपको। ठीक है। हाँ, बी, मेरा ट्रिक से बेटवा थम जान, नहीं तो पैर नहीं तोड़ने देंगे। अच्छा, ये भी ट्रिक आ गया एक बच्चे का, है ना, बेटवा थम जा, है ना, बेटवा का मतलब विटामिन बी, थम जा, थम का मतलब थायमीन, रुक जाने तो बेर नहीं तोड़ने देंगे, मतलब बेरी बेरी रोग। ठीक है ना, ये याद रखो। चलो भाई, विटामिन बी टू क्या होता है सभी प्यारे बच्चे अब पढ़ेंगे। यहां से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है, विटामिन बी टू इससे क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन नामक है ना, राइबोफ्लोविन होता है। और इससे क्या होता है, इसमें भी सामान्य वही है, क्लोसिस क्या होते हैं, होठ फट जाते हैं या कट जाते हैं, जिनके होठ होठ कटे कटे हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इधर है। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, यहां से आप इतने याद रखेंगे आप लोग, और इससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं है आपसे, जब भी क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चे तो सीधे बोलेगा विटामिन बी का रासायनिक नाम रोग, बस, और जो हमने आपको पहले याद रखा है वही याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से B2 है तो B6 भी है प्यारे बच्चे, ये याद रखेंगे आप लोग, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है विटामिन B6 से, है ना, कौन सा रोग होता है, पायरिडॉक्सिन नामक रोग होता है ना, पायरिडॉक्सिन नाम है, और इससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, ट्रिक बनाने में तो आप लोग हमसे भी आगे हैं, ये विश्वास हो गया। रूहानी कुमारी कह रहे हैं सर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है मेरी प्यारी बच्ची? हम्म? हाँ, नोट्स प्यारे बच्चे हम थोड़ा सा इसलिए ऐसा किए ताकि आपको समझाने में बढ़िया तरीके से बनाए प्यारे बच्चे। नोट्स आप थोड़ा सा जब पैनल पीडीएफ जाना मेरे लाडले बना लेना। आज के लिए क्षमा प्रार्थी हैं प्यारे बच्चे कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि जल्दी से ये लेसन खत्म हो जाए प्यारे बच्चे, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको याद भी हो जाए। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए, ये आप लोग याद रखेंगे। विटामिन B6 से क्या होता है, पायरिडॉक्सिन नामक है ना, पायरिडॉक्सिन क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, ये होगा, और इससे होने वाला रोग एनीमिया। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे हम उनको बताते चलेंगे, उसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, विटामिन B12 भी वही है ना, विटामिन B12 है। ठीक है, विटामिन B12 है प्यारे बच्चे, और इससे क्या पाया जाता है, तो साइनो, है ना, क्लोब्लासिन है ना, साइनो क्लोब्लामिन होता है। इससे क्या होता है, आरसीबी, है ना, आरसीबी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और एनीमिया रोग होता है। चलिए बताइए सभी बच्चे, है ना, आरबीसी कहां से पाया जाता है? दूध मक्खन का क्या मतलब होता है, तो दूध और मक्खन अलग अलग चीजें हैं प्यारे बच्चे।
एक बात बताओ प्यारे बच्चे, आरबीसी कहाँ पाया जाता है? सभी बायो वाले बच्चे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। सर मैं आपकी लाडली नहीं हूं, हमने आपसे बताया ना प्यारे बच्चे कि इसमें हर एक बालक मेरे घर का है, मेरे परिवार का है, मेरा परिवार सदस्य है, और है ना, इसी को हमने बढ़िया तरीके से बताया है प्यारे बच्चे। आरबीसी हीमोग्लोबिन है ना, ये नहीं पूछ रहे आरबीसी पाया कहाँ जाता है, बायो वाले बच्चे बताओगे। लीवर में, यकृत जिसे बोलेंगे, रक्त में, अमोनिया में पाया जाता है, ये कहां से आ गया? रक्त में पाया जाता है, ठीक है, यहां से ये याद रखना। चलो भाई सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो भाई। देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम, जो याद करने वाली बातें हैं। चलो बताओ, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, जल्दी से कमेंट कर दो, ताकि हम जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो दिक्कत ना हो। विटामिन बी का रासायनिक नाम और विटामिन ए का रासायनिक नाम जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। हाँ सभी बच्चे याद होना चाहिए। विटामिन ए क्या होता है? रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन बी का नाम क्या होता है? थमजा बेटा, है ना, अभी बेर तोड़ने देंगे, है ना, थमजा नहीं तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। विटामिन ए रेटिनॉल से रतौंधी, रतौंधी, है ना, और इससे क्या हो जाएगा? बेरी बेरी रोग। ये हमको लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। जो याद करने वाली बातें हैं इसके लिए हमने याद कर लिया होगा, और आप हंसते हंसते इसको याद कर चुके होंगे, हंसते हंसते याद कर चुके होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं, और उसी क्रम में आगे देखा जाता है। आ गया आपके साथ विटामिन सी। इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और क्वेश्चन को सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, समझेंगे। चलिए भाई इसकी ट्रिक बनाते हैं हम लोग याद करने के लिए। विटामिन सी होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ना। विटामिन क्या होता है प्यारे बच्चे? तो विटामिन सी होता है ना, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। या इससे क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, और जख्म देर से भरते हैं। जख्म क्या होता है? देर से भरते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, तब तक बताएंगे आप लोग। चलो प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या बोलेंगे? विटामिन सी से स्कारबिक अम्ल और स्कर्वी रोग, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चे? जख्म देर से भरते हैं, जैसे अगर जिसके अंदर विटामिन सी की कमी होती है और जैसे चोट लग जाती है तो उसका रक्त रुकता नहीं है ना, और ब्लड भी, और साथ में ये भी होता है जब चोट लग जाती है तो जख्म देर से भरते हैं। स्कारबिक अम्ल इंग्लिश नाम ही है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इसको याद ऐसे रख लो, कैसे याद रखेंगे भाई? कोई ट्रिक बताओ, है ना। विटामिन सी, स्कारबिक अम्ल और स्कर्वी रोग, ये तीन याद रखना है। स्कॉर्पियो से सब्जी बेचकर जख्म भरता है। अच्छा, स्कॉर्पियो से, हाँ, सब्जी बेचकर जख्म भरता है। अच्छा ठीक है भाई, और कोई बताओ? स्कॉर्पियो से सब्जी बेचकर जख्म भरता है। हाँ, याद रख लेंगे आप लोग। खट्टे फल, है ना, ये सब क्या है प्यारे बच्चे? स्रोत है। अगर आप खट्टे फल खाते हैं तो विटामिन सी की कमी को दूर कर सकते हैं, जहां से विटामिन सी। आलू खाइए विटामिन सी मिल जाएगा, टमाटर खाइए विटामिन सी मिल जाएगा, और हरी सब्जी खाइएगा तो विटामिन सी पूरा हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेंगे तो चलो मेरे साथ याद रखो, सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट यहां पे करो। चलो बताओ, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो सभी लोग बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल,
और होने वाला रोग क्या होगा? होने वाला रोग कौन सा होगा? स्कर्वी रोग होगा। इसको भी हंसते हंसते याद कर लो, है ना। हंसते मुस्कुराते रहो जिंदगी में, चाहे जितनी भी परिस्थितियां आपके सामने आए, चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आ जाए। चलो विटामिन सी भी याद हो गया, चलो विटामिन डी याद करते हैं हम लोग। विटामिन डी याद करते हैं, ठीक है। विटामिन डी, चलो विटामिन डी के बारे में समझेंगे प्यारे बच्चे। यहां पे विटामिन डी होता है, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरोल। विटामिन डी क्या होता है प्यारे बच्चे? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर विटामिन डी होता है कैल्सीफेरोल, और इसका नाम होता है रिकेट्स रोग, है ना। ये थोड़ा सा रिकेट्स रोग टाइप करने में ऐसे ही आता है प्यारे बच्चे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, रिकेट्स रोग, ठीक है। रिकेट्स रोग ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, दांत आदि हो जाता है। हाँ, सॉरी लाडले, सॉरी प्यारे बच्चे। हाँ, हाँ, सोए रहने से स्कर्वी रोग हो जाता है। अच्छा, तो एक कलुआ कमजोर है। अच्छा, हड्डियां कमजोर हो गई। दाद क्या है? किसी से खुजली आदि हो जाती है प्यारे बच्चे, वही है। याद रख लेंगे सभी लोग। एक मिनट भाई, थोड़ा सा ठीक आना तेजी हो गई है। एक मिनट रख दिए, चलिए अच्छा कोई बात ना है। हाँ देखो, ये होगा प्यारे बच्चे विटामिन डी कैल्सीफेरोल होगा, और इसकी वजह से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग। तो इसको भी यहाँ पे लोग हम लिखेंगे। चलो इधर ध्यान दो। चलो अगला बोलेंगे आप लोग विटामिन डी, सभी बच्चे बोलेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या होगा? सभी बच्चे बोलेंगे विटामिन डी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? कैल्सीफेरोल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और इसकी वजह से कौन सा रोग होगा? तो सभी बच्चे बोलेंगे रिकेट्स रोग होगा। कौन सा रोग होगा प्यारे बच्चे? तो सभी बोलेंगे रिकेट्स रोग होगा। हाँ बिल्कुल, रिकेट्स रोग हो जाएगा। चलिए क्लियर है। तबीयत छोड़, सर्दी और पढ़ना दोनों बहुत कठिन है। नहीं प्यारे बच्चे, पढ़ना तो है ही है, चाहे तबीयत चाहे जितनी खराब हो। मेरा काम ये है, हम जब से पढ़ाना शुरू किए तब से हम जानते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां हैं, आप खड़े ना हो पाइए तो बैठ के पढ़ाओ, है ना। चाहे जैसे भी हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है, चाहे जैसे भी हो जाए, चाहे जितना भी कुछ हो जाए। अगर आप खड़े नहीं हो, खड़े होकर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो बैठ के पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। याद रख लेंगे प्यारे बच्चे। चलो भाई आगे देखते हैं। विटामिन डी तो हो गया, विटामिन ई और के, बस ये लास्ट दो है। चलिए देखो, विटामिन ई कहां पे पाया जाता है? तो टोकोफेरोल, है ना। और ये बांध्यता होती है प्यारे बच्चे, बांध्यता, जिसे आज के समय में आप लोग समझते हैं पांचपन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पांचपन। विटामिन ई की कमी से टोकोफेरोल होता है, रासायनिक नाम, और इसकी वजह से होता है बंध्यता रोग, जिसे आप पांचपन बोल सकते हैं, है ना। पांचपन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? जैसे किसी की संतानें उत्पन्न नहीं होती, उसके लिए है। हाँ, याद रखेंगे आप लोग इस बात को भी। क्या हो गए? बोलेंगे प्यारे बच्चे विटामिन ई की कमी, इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, और इसकी कमी से होता है बंध्यता रोग होता है। इसी प्रकार से अगला इसमें है प्यारे बच्चे, तो क्या बोलेंगे? विटामिन के, और इसकी वजह से होता है फाइलोक्यूनिन, है ना। फाइलोक्यूनोन नाम होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? रक्त का स्पंदन देरी से होता है। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। टोक्यो में तेल के चलते बांध्यता हो गया, वाह भाई।
है ना, टोक्यो में के चलते बाध्यता हो गया। यहां से याद रखेंगे। बुक कब से मिलेगा? बुक भी जब भी कोर्स आएगा क्रैश कोर्स के लिए प्यारे बच्चे, तो क्रैश कोर्स जब भी आएगा तो उसके बाद से ही बुक मिलना शुरू होगा, नहीं तो आप उसको लेकर इधर उधर कोई काम होगा नहीं, ठीक ना, उसकी वजह से कुछ होगा नहीं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अगर क्रैश कोर्स में उन्हीं बातों को रखा जाए, उन्हीं टॉपिक को जोड़ा जाए जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि क्रैश कोर्स जो आप लोगों से जुड़ेंगे, क्रैश कोर्स में जितने भी लोग जुड़ेंगे प्यारे बच्चे, पूरी उम्मीद दिलाते हैं कि बेहतरीन सा टॉप है ना, बेहतरीन सा हम उनके लिए अच्छा वर्क करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देकर उनको बेहतरीन अंक अर्जित करने के लिए हम कार्य करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य ये है कि अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़े हैं तो वहां पे भी एक बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा, बुक भी मिलेगा प्यारे बच्चे, बुक भी ले सकते हैं आप लोग, तो जैसे इच्छा होगी वैसे आप कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना मेरे लाडले मेरे भाई और बहन, अपना परिवार मान के समझा रहे हैं तुमको, अपने परिवार की तरीके से समझा रहे हैं। हमने इतना बड़ा संघर्ष जीवन जिया है, जितने दिनों में हम पढ़ाना शुरू किए हैं, जितने दिन हम पढ़े हैं, उसके इतने दिन हम एक ही चीज हम सीखे हैं, एक ही चीज सीखे हैं कि एकदम लक्ष्य पर खड़े उतर जाओ, ताकि हम ऐसे एग्जाम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बहुत कोशिश किए हैं, मेरा एग्जाम कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी बात को हमें थोड़ा सा मलाल रहता है, लेकिन फिर भी देखते हैं प्यारे बच्चे, है ना, फिर भी हम ये देखते हैं कि चलिए ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक टीचर बने हैं, भले हम अपने जीवन को नहीं कुछ कर पाए, लेकिन आज बच्चों को उजागर करने का काम करते हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं प्यारे बच्चे जीवन में मेरे, लेकिन हम एक चीज ही सीखते हैं कि जहां व्यक्ति सफल होते हैं, विश्वास मानिए कि आपकी जय जयकार होती है, आपके नाम के आगे देखिए कितने लोग, और इतनी बात की खुशी होती है ना कि माँ बाप का नाम जब ऊंचा होता है, माँ बाप के बारे में कोई अच्छा बोलता है कि आपका लड़का ऐसा है, आपका लड़का ऐसा, तो विश्वास मानिए दिल खुद उस दिन एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसलिए माँ बाप के लिए विश्वास मानिए, है ना, इसलिए आप माँ बाप के लिए कुछ ऐसा कर जाओ, जिस माँ ने हमें अपने पेट के अंदर 9 महीने हमको रखा है, अरे बाप की पूरी उम्र लग जाती है हमको पढ़ाने लिखाने और खिलाने पिलाने में, तो उसके लिए हम कुछ अच्छा करें ताकि उसका जो बुढ़ापा हो, उसका जो अवस्था है वो एक बेहतरीन तरीके से हो। तो जो भी कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए करना है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे। माँ बाप के लिए जो कुछ करो अच्छे से कर जाओ मेरे शेर, विश्वास मानिए कि आप एक इस दुनिया के सबसे सफल इंसान होंगे। तो माँ बाप को एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से माँ बाप को एकदम सहारा बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा कार्य भी करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा कार्य भी करेंगे हम लोग। और अच्छा कार्य आप समझ सकते हैं, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, देखो चोरी करना आपको कोई सिखा सकता है, चोरी कर लो कोई दिक्कत ना है, चोरी करते हैं आप फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आप लड़ाई झगड़ा कर लो, किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न कर लो तो वो अलग है, मतलब हर चीजें, मेरे कहने का मतलब आपके पास सोना हो जाए, चांदी हो जाए, चोरी करके बहुत पैसा ला के रख लो, है ना, बहुत जमीन जायदाद रख लो, जमीन खरीद लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है, लेकिन इसको कोई छीनने वाला, तुमसे कोई बाहुल्य व्यक्ति आएगा, तुमसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति आएगा, छीन लेगा प्यारे बच्चे। लेकिन अगर शिक्षा आपके पास है तो विश्वास मानिए कि किसी के हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं कि वो शिक्षा आपसे ले सके, क्योंकि शिक्षा जहां पे होता है प्यारे बच्चे उसको कोई छीन नहीं सकता है, और आप शिक्षित हैं तो विश्वास मानिए आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। तो आप लोगों को याद होगा ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। जो शिक्षा को जितना अपने गहनता से लेगा, जो शिक्षा को मान लेगा कि यही सब कुछ है, तो विश्वास मानिए वो सफल व्यक्ति होगा, चाहे जैसे होगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे अपने माँ बाप के लिए कसम खा के रख लो, कसम खा के रख लो कि अपने माँ बाप के लिए हमको करना हो, टॉपर बन के दिखाना है और अच्छा अंक लाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक ना, बिल्कुल प्यारे बच्चे, संसार में समाज में अच्छा वर्क करना है, ये हमको ध्यान रखना है। तो चलो भाई हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। विटामिन ए टोकोफेरोल होता है, बंधता रोग हो जाता है। विटामिन के है ना, फाइलोक्विनोन होता है, रक्त स्कंदन देर से होता है, अर्थात ब्लड हो जाता है प्यारे बच्चे, है ना, जैसे ब्लड निकलने लगता है तो उसको बंद होने में समय लगता है, जैसे ऐसा समझो रक्त होता है तो फिटकरी याद लगा देते हैं तो उसका भी स्कंदन हो जाता है, कहा जाता है, बिल्कुल प्यारे बच्चे। चलिए भाई एक बार रिवीजन हम इसका कर लेते हैं, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। चलिए सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे क्या क्या भाई, चलो सभी लोग बताओ, विटामिन ए सी डी हो गया, चलो बताओ सभी लोग, विटामिन के का रासायनिक नाम, जल्दी से बोलो, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम, जल्दी से बता दो। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, चलो विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल। हम आप ही लोगों के कमेंट देखकर लिख रहे हैं, तो कहोगे सर गलत लिखते, ठीक ना। विटामिन क्यू का नाम फाइलोक्विनोन, बिल्कुल फाइलो
क्योनोन। चलिए भाई ये हो गया। चलिए इसके होने वाले रोग बताओ। विटामिन के रस रोग है ना, विटामिन के रोग, के से होने वाला रोग और विटामिन ई से होने वाला रोग, जल्दी से बता दो। दौड़ते दौड़ते रोने लगा तो विटामिन डी की, बिल्कुल। जल्दी बता दो। विटामिन ई बांध्यता रोग, बांध्यता जिसे बांझपन बोलते हैं। और के से रक्त स्कंदन देर से होता है, स्कंदन देर से होता है, देर से होता है। चलिए क्लियर है। सर आप कहाँ से हैं, आपका जिला कौन सा है, बिहार से है, अच्छा ठीक है। सभी बच्चे आ जाओ भाई, हम तैयार होंगे, विश्वास मानिए कि एक बेहतरीन तरीके से हम कार्य को करेंगे। फोन करना रुकना, बिल्कुल। चलिए यहां तक सभी लोग हंसी खुशी याद कर लेने प्यारे बच्चे। यहां से समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हंसते हंसते है ना, हंसते हंसते हमको याद कर लेना है प्यारे बच्चे, है ना। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो। चलिए ये क्लियर हो गया, आपके विटामिन क्लियर हो गए हैं सभी के प्यारे बच्चे। तो एक बार यस बोलिए कि हाँ सर क्लियर है। सभी लोग एक बार यस करिए तो आप लोग को आगे बढ़ा। चलो क्लियर है, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आता है न्यूक्लिक अम्ल, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें ताकि ये लेसन कल की डेट में ये हर हाल में खत्म हो जाए। पढ़ा है, वो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं प्यारे बच्चे। तो न्यूक्लिक अम्ल है, अच्छा आज कौन सा इस एग्जाम है? अच्छा एक बच्चा लिख रहा, सर इतने दिन से आप रोते थे, आज हम लोगों को रुला रहे, बहुत अच्छे इंसान है। ई कौन बोला था? सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, कौन बोला ना, रोना नहीं है ना, जिंदगी में हमेशा हंसते हुए काम चलो। अच्छा हाँ प्यारे बच्चे, मेरा जो साइंस मतलब जो साइंस वर्ग से था तो हम मैथ ग्रुप्स के बच्चे हैं। बायो थोड़ा सा मेरा कमजोर पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपका फोटो दिखाकर यहाँ सिद्ध करना है कि आप अच्छे इंसान और बढ़िया इंसान है। जो है सब आप ही के हैं, आप ही के लिए अच्छे हैं, आपके लिए बुरे हैं। आप बोलेंगे अच्छा है तो अच्छा है, आप बोले खराब तो खराब है, क्योंकि ये आप सबका ही है प्यारे बच्चे, ठीक है। हम भी तो पढ़े हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, सॉरी सॉरी कथा बोलना, वो जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना तो बच्चों को बोल देते थे, प्यार से बोलते हैं, प्यार से बोले हैं, लाडली गुस्सा मत होना। और चलो शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूक्लिक अम्ल की। क्लास में हमेशा बोलते थे प्यारे बच्चों को, है ना, बेटा बोलते थे हमेशा, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, मतलब चाहे लड़का चाहे लड़की, हमेशा बेटा ही बोलते थे उसको, बेटवा बोलते थे हम उसको, है ना। हर लड़के को चाहे लड़की मिल जाए चाहे लड़का मिल जाए, सबको हम बेटवा बोलते थे। तो मेरी आदत थोड़ा सा ऐसी ही बनी थी। चलो ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं प्यारे बच्चे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, वे जैव अणु, वे जैव अणु जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों में, सजीवों में स्थानांतरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित होते, है ना, स्थानांतरित करता है, सजीवों में स्थानांतरित करता है, ऐसा लिख लो, स्थानांतरित करता है। अर्थात, अर्थात, अर्थात अनुवांशिक, अनुवांशिक लक्षण के लिए,
आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। वे जैव अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों में स्थानांतरित होता है ना, जो वे जैव अणु जो पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों में स्थानांतरित करता अर्थात आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। तो होता क्या है प्यारे बच्चे, जैसे हम लोगों के पप्पा रहे होंगे, मतलब हमारे दादा रहे होंगे, है ना। दादाजी से क्या आए, पिताजी आए, है ना, पापा आ गए, और पापा से क्या आए, हम लोग आगे, मतलब बेटा, बेटा या बेटी, जो भी समझे प्यारे बच्चे। देखो ठीक ना, बेटा या बेटी आया किससे, पिताजी से, और पिताजी किससे आए, दादाजी से, ऐसा समझो। ठीक है, बिल्कुल। क्या होता है प्यारे बच्चे, ऐसे कुछ लक्षण होंगे, है ना, ऐसे कुछ लक्षण होंगे दादाजी के जो पिताजी में देखने को मिलेंगे, और ऐसे कुछ लक्षण होंगे पिताजी के जो हम लोगों में देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो गुण मिलता है ना, जैसे चाहे पिताजी का गुस्सा आ गया, है ना, चाहे गुस्सा आ गया, या उनके कुछ अच्छे लक्षण मिल जाए, उनकी शकल सूरत मिल जाए। जैसे कहा जाता है ना, बच्चे का जन्म होता है तो कहा जाता है ये तो अपनी माँ के ऊपर गया है, ये अपने है ना पिताजी के ऊपर गया है, या फिर कहता है अपने चाचा के ऊपर, दादा के ऊपर, जो भी बोलना है बोलता है। ठीक है, अच्छा, पापा से अम्मी आई है, फिर हम लोग आए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, है ना। मतलब ऐसा समझो कि कुछ लक्षण अपने माता पिता से हमको देखने को मिलते रहते हैं। मेरा जैसे स्वभाव है मेरे माता पिता का होगा, तभी मेरे अंदर ऐसा स्वभाव है। मेरे बोलने का तरीका मेरे पापा का या मम्मी पापा का रहा होगा, तभी मेरा है ऐसे है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात को समझेंगे कि कुछ लक्षण जैसे होते हैं माता पिता या परिवार के वालों से मिलते रहते हैं, तो एक प्रकार का वो आनुवांशिक लक्षण है। आनुवांशिक लक्षण है प्यारे बच्चे, तो वही है कि वे जैव जो पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों में स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब परिवर्तित होते रहते हैं, आगे दर पीढ़ी चलते रहते हैं, अर्थात आनुवांशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखते हैं प्यारे बच्चे, और क्या होगा न्यूक्लिक अम्ल में। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। बायोलॉजी की तरह हमको प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए भाई, दो प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, दूसरा कौन सा है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चलिए बच्चे, किसे, अच्छा बायोलॉजी का पार्ट है तो बायोलॉजी वाला फील आएगा ही प्यारे बच्चे, है ना। देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो जिसे हम बोलेंगे डीएनए। एक राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जिसे हम बोलेंगे आरएनए, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए पूरा नाम हो जाएगा प्यारे बच्चे, आरएनए होगा तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा। ठीक है, ये याद रखना प्यारे बच्चे, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है इन दोनों का, इन दोनों का पूरा नाम पूछा जाता है। डीएनए का पूरा नाम बताइए और आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए हो जाता है, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये कहां पे पाए जाते हैं प्यारे बच्चे, तो ये भी ध्यान रखना, ये केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। सभी बच्चे बोलेंगे केंद्रक में कौन पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है ना, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। और फिर आरएनए कहां पाया जाता है, तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य में पाया
जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है जो केंद्रक में पाया जाता है, और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, आरएनए होता है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये भी आप डीएनए डबल स्टैंड होता है और आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। जब वहां संरचना हम पढ़ेंगे। कमेंट नहीं जाता क्या, कब से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? सब्जी में सारा विटामिन मिलता नहीं प्यारे बच्चे, एक ही स्रोत थोड़ी होता है कि सब में एक ही प्रकार का मिल जाए, ठीक है ना, सबको अलग अलग है। चलो आगे हम देखते हैं इसमें रासायनिक न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन क्या होता है। अभी 10 मिनट बाकी है प्यारे बच्चे, क्लास अपने टाइम पर ही खत्म होगी, परेशान ना करिए और ना परेशान होइए, सीधे पढ़ते रहिए। न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है प्यारे बच्चे, रासायनिक संगठन क्या होता है। तो प्यारे बच्चे सभी लोग ध्यान से समझो, रासायनिक जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो एक होता है पेंटोस शर्करा, ठीक है, पेंटोस शर्करा। दूसरा किससे मिलकर बना होता है, तो ये बोलेंगे नाइट्रोजनी क्षार। किससे मिलकर बना होता है, तो बोलेंगे नाइट्रोजनी क्षार बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, तो बोलेंगे फास्फेट समूह। इससे फास्फेट समूह होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लाडली हैं, लाडले हैं, सब है, इनसे समझो। सब पढ़ा हुआ है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना, बायोलॉजी में हमको पढ़ा है लेकिन जो मैथ वाला बच्चा होगा वो तो नहीं पढ़ा होगा, पता है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन तीन प्रकार से, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार आपस में मिलते हैं, ठीक ना, जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब पेंटोस शर्करा से इन सबका तीनों तक निर्माण हो जाता है तो उसे आप बोलेंगे क्या बच्चे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन तीन प्रकार से होगा, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, तो पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से होता है। और जब इन तीनों को मिला दिया जाता है अर्थात पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट समूह, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्लियर है, जल्दी से बताओ क्या क्लियर है सभी को। सभी को क्लियर है यहां तक, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे समझो। चलिए ठीक है, कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ, बायोलॉजी का भाग है तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे अब, ठीक है। समय भी हो गया, कल भी पढ़ेंगे ताकि कल क्लियर हो जाए प्यारे बच्चे, ठीक है। कल पढ़ें आगे, 12-20 भी हो गए हैं, टाइम भी हो गया प्यारे बच्चे, कल देखते हैं। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, हाँ बिल्कुल, हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि आपकी शादी में नाचना है, जब होगी तब नाच लेना भाई।
ठीक है, क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे एक बार जरूर कमेंट करें फिर। बिल्कुल, क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे एक बार जरूर बताओ। ये विटामिन वाला भाग जरूर याद किए रहिएगा, जय वर्ड से क्वेश्चन बढ़िया तरीके से भी है प्यारे बच्चे। आगे क्लियर है ना प्यारे बच्चे? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप का ध्यान रखिएगा, और जो भी हमने आपको सिद्धांत बताया कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर गुजरना है, उनको ही सारे सुख देने हैं, तो इसलिए आज से तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे, माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक ना? तो अपना ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, हर एक काम अच्छे तरीके से करते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं प्यारे बच्चे, मिलते हैं एक नई क्लास में, कल आपको यही आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल वाला जो भाग शेष बचा है। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करते रहेंगे तब, ठीक ना? तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को वंदे मातरम, जय हिंद।